The essential elements for conducting any business are man, machine, material, methods, money, and so on. We can purchase all other elements, but we cannot purchase man. We cannot purchase integrity, honesty, sense of belongingness, sense of ownership of man. Certainly, we can hire people by paying him remuneration. But a developing soft skill is a process, and here comes the role of HR department as a catalyst. Friends, year 2019, and we have seen the most difficult phase across the globe. We have seen that all over the world we experience COVID shutdown, COVID lockdown. During this lockdown, मानो जिंदगी थम गई थी, हर चीज रुकी हुई थी और इंसान अपने घर के अंदर अपने आप को बंद करके लॉक करके बैठा था। जिंदगी लॉक हो गई थी। रेल का पूरा व्यवहार बंद था, कार्गो अपनी जगह पे शिपयार्ड में थे, फ्लाइट्स चल नहीं रही थी। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट में, अगर आपने देखा होगा कि पूरी स्ट्रीट्स खाली, हर चीज मानो रुक गई थी, जिंदगी थम गई थी। और 3-4 महीने हमने ऐसे देखा कि ये फेज कब खत्म होगा। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो मानो जिंदगी अनलॉक हुई। हमारा जो इंसान घर के अंदर लॉक था बाहर आया और इसी मैन पावर ने फिर से विश्व को अपने एक गति दी, एक मोमेंटम आई, हर एक्टिविटीज बैक टू नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं। तो सारी दुनिया को चलाने वाला एक ही पावर है, वो है मैन पावर। द यूनिवर्सल पावर अक्रॉस द वर्ल्ड विच इज ड्राइविंग ऑल द एक्टिविटीज, कॉमर्शियल और ह्यूमन एक्टिविटीज, इज अ मैन पावर। ना अगर मैन पावर की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सही में पावर है या उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एचआर डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्शंस है, मिसकंसेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। एचआर डिपार्टमेंट को महज ये माना जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर। इट इज अ डिपार्टमेंट which takes care of documentation. It's a time-keeping department, payroll processing department. HR organizes parties, recreations, events. HR is a police in policy implementation. It's a policy police. और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अबाउट HR। तो फ्रेंड्स, थोड़ी बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन क्या होता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये सारी एक्टिविटी तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता ही है, बट इसके अलावा जो एक HR डिपार्टमेंट का पहलू है या जो डायमेंशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करता है जिसके बारे में शायद काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे। The most important thing HR takes care in the modern business is talent fixing, talent mapping, identifying the talent. Because talent होगा तो उससे बिजनेस को मोमेंटम मिलेगा। एक HR डिपार्टमेंट का पहलू है या जो डायमेंशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करता है जिसके बारे में शायद काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे। The most important thing HR takes care in the modern business is talent fixing, talent mapping, identifying the talent. Because talent होगा तो उससे बिजनेस को मोमेंटम मिलेगा। तो हर लेवल पे HR मेजर करता है कि टैलेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ है, टैलेंट का इन्वेंट्री एज ऑन डेट क्या है, और क्या टैलेंट की जरूरत पड़ेगी मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। तो टैलेंट फिक्सेशन करता है HR। एक बार टैलेंट फिक्सेशन हो जाने के बाद टैलेंट को हायर करता है। इट इज नॉट ओनली रिक्रूटमेंट इज अ फाइंडिंग अ राइट टैलेंट टू ड्राइव योर बिजनेस। तो टैलेंट को ऑनबोर्डिंग करवाता है। देन HR टेक्स केयर ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, होप्स, ambitions,
HR takes care of cultural shifts, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1 की अगर आपकी कंपनी में लीडरशिप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट है, उसमें कहीं कोई बदलाव आता है, तो जैसे मैनेजमेंट चेंज होता है तो उसकी वैल्यूज, उसकी पॉलिसीज, उसके कल्चर में भी बदलाव आता है। और ये जो कल्चरल शिफ्ट है उसको मैनेज करने का बहुत ही क्रिटिकल काम HR डिपार्टमेंट करता है। दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक कल्चर से दूसरी कल्चर की ओर जाना है तो वो कल्चर को ऊपर से लेवल से लेके मिड लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक उसको कैसे लेके जाना, वो HR डिपार्टमेंट का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। नाउअडेज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि HR की हर प्रोसेस, सब प्रोसेस इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। तो लीवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, चेंजेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें HR का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। HR टेक्स केयर अबाउट ट्रेनिंग पीपल, आइडेंटिफाइंग द स्किल गैप। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा अपना एक अलग चैप्टर है जो पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को HR ड्राइव करता है, मेजर करता है उसकी इफेक्टिवनेस और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सक्सेशन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड HR टेक्स केयर ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स। तो HR डिपार्टमेंट के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है फ्रेंड्स, आपको समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली HR इज डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। HR remembers birthdays and celebrations of all employees, but who remembers HR's birthday? I mean, the sensitivity developed behind HR treating all your employees in the organization is beyond imagination. They are completely involved and engrossed in taking care of people's emotions, emotional challenges, counseling people, coaching people, mentoring people, helping people. People face difficult times. Every person comes with a different mindset every day to the workplace, and managing people with a different mindset every day is the greatest task HR handles. HR is not people are not machine. Any person coming to your organization, institute is not a machine. हर इंसान का रोज जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है। अब ये बदलते हुए बिहेवियर को रोज टैकल करना वो सबसे बड़ा चैलेंज HR का होता है। इन ए नटशेल, HR इज योर मास्टर कार्ड दैट takes care of your the most important power, that is your manpower. Friends, so